हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रयोदश पाठ, जो कि कक्षा 7 के संस्कृत मंजूषा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। बच्चों, आज के लेसन का चैप्टर का नाम है यक्ष युधिष्ठिर संवाद, अर्थात यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद। संवाद का मतलब होता है बच्चों बातचीत। बच्चों, यक्ष और युधिष्ठिर में तब बातचीत होती है जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था और जंगल में चलते चलते उनको प्यास लगी, तो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को जल लेने के लिए तालाब के पास भेजा। लेकिन उस तालाब में एक यक्ष रहता था। तो जैसे जैसे उनके भाई तालाब के पास एक एक करके गए, उस यक्ष ने सबसे प्रश्न पूछना चाहा, लेकिन उनमें किसी ने भी प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। तो अपने भाइयों को खोजते खोजते युधिष्ठिर भी वहाँ गए। तो वहाँ पर उन्होंने भी यक्ष को देखा और यक्ष ने कहा कि तुम यहाँ का इस तालाब का पानी नहीं पी सकते, क्योंकि तुम्हें मेरे प्रश्नों का जवाब देना होगा। और वहाँ पर ये देखते हैं कि उनके भाई भी पूरे मूर्छित हैं, चारों के चारों। तो कहते हैं कि मेरे भाई को अचेतन अवस्था से चेतन अवस्था में ला दीजिए। तो यक्ष कहता है कि पहले आपको मेरे प्रश्नों का जवाब देना होगा, तभी आपको जल भी मिलेगा और आपके भाई भी चेतन अवस्था में आ जाएंगे। तो बच्चों, इस पाठ की व्याख्या करने से पहले, अर्थ समझने से पहले हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं, ताकि जैसे जैसे मैं आपको इसका अर्थ बताते जाऊं, आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अर्थ को पहले समझते हैं। तो देखिए बच्चों, किंचित का अर्थ होता है कौन, खाट अर्थात कि आकाश से। बहुतरम का अर्थ होता है अपेक्षाकृत अधिक, प्रवसतः अर्थात प्रदेश में रहने वाले का। आतुरस्य का अर्थ होता है रोगी का। दुर्जय अर्थात कठिनाई से जीतने योग्य। पुंसाम का अर्थ होता है पुरुषों का। अनंतकः यानी कभी अंत न होने वाला। सर्वभूत हित अर्थात सभी प्राणियों का हित करने वाला। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम पाठ की व्याख्या को समझते हैं कि युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का क्या उत्तर दिया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर यक्ष उवाच अर्थात यक्ष बोला। यहाँ पर यक्ष प्रश्न पूछने हैं और देखिए इनका प्रश्न क्या है। किंचित् गुरुतरम भूमि, किंचित् उच्चतरम च खात्, किंचित् शीघ्रं वायो, किंचित् बहुतरम तृणात्। तो देखिए बच्चों, किंचित् का अर्थ होता है कौन, गुरुतरम अर्थात गुरु से, भूमि यानी कि पृथ्वी पर। ठीक है। किंचित का अर्थ होता है कौन, उच्चतरम अर्थात ऊंचा, च का अर्थ होता है और खात यानी कि आकाश से। तो देखिए इसका अर्थ हुआ कि पृथ्वी पर गुरु से बड़ा कौन है, आसमान से ऊंचा कौन है। अगला लाइन है किंचित अर्थात कौन, शीघ्रतरम, तो शीघ्रतरम का अर्थ होता है तेज। ठीक है। वायु अर्थात वायु, और किंचित अर्थात कौन, बहुतरम अर्थात ज़्यादा, तृणात् यानी कि तिनका या फिर ईंधन। तृणात् का अर्थ होता है तिनका या ईंधन। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि वायु से ज़्यादा तेज कौन है और ईंधन से ज़्यादा जलाने वाला कौन है। अगला देखिए इसका युधिष्ठिर क्या उत्तर देंगे। यहाँ पे दिया गया है युधिष्ठिर उवाच अर्थात युधिष्ठिर बोला, माता गुरुतरा भूमे खात् पीतो उच्चतर तथा मन शीघ्रतरम
वाता चिंता बहुतरी तृणात्। तो देखिए माता का अर्थ होता है माता, गुरुतर अर्थात गुरु से, भूमि यानी भूमि पर, खाक मतलब आकाश, पीतो उच्चतरस्थ था अर्थात पीता ऊंचा है, ठीक है। मन का अर्थ होता है मन, शीघ्रतरम अर्थात शीघ्र या तीव्र, वाचा चिंता, वाता चिंता अर्थात वाता मतलब हवा और चिंता मतलब चिंता, बहुतरी अर्थात बहुत ज़्यादा, ठीक है। और त्रिनाथ मतलब ईंधन या फिर तिनका। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि भूमि पर गुरु से बड़ा माता है, यानी कि भूमि पर माता गुरु से बड़ी है। आसमान से ऊंचा पिता है, वायु से ज़्यादा तीव्र मन है, यानी कि वायु से ज़्यादा तेज चलने वाला क्या है, मन है। ये युधिष्ठिर उत्तर देते हैं। और यहाँ पे अगले प्रश्न का जवाब देते हैं कि चिंता ईंधन से ज़्यादा जलाने वाली है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखिए यक्ष अगला प्रश्न इनसे क्या पूछता है। यक्ष उवाच अर्थात यक्ष बोला, क शत्रु दुर्जय पुंसां कश्च व्याधिरन्तकः कीदृशश्च स्मृतः साधुर्साधु कीदृशः स्मृतः। देखिए यहाँ पे क का अर्थ होता है कौन, शत्रु अर्थात शत्रु, और दुर्जय का अर्थ होता है कठिनाई से जीतने योग्य, ठीक है बच्चों। पुंसां मतलब पुरुषों का, कश्च कह धन च, कह का अर्थ होता है कौन और च मतलब और, व्याधिर अंतकः, अंतकः का मतलब होता है कभी अंत न होने वाला, और व्याधि का अर्थ होता है व्याधि, ठीक है। और कीदृशश्च, कीदृशः धन च, कीदृशः का अर्थ होता है किसको, और च मतलब और, स्मृतः कहा जा सकता है, ठीक है बच्चों। स्मृतः का अर्थ होता है कहा जा सकता है। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि मनुष्यों का ऐसा कौन सा शत्रु है जो कठिनाई से जीतने योग्य है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि मनुष्य का अजेय शत्रु कौन है, ठीक है। और अगला है, और ऐसी कौन सी व्याधि है, व्याधि अर्थात रोग, ऐसा कौन सा रोग है जिसका कभी अंत न होने वाला है। फिर अगला है कीदृशश्च स्मृतः साधुर्साधु कीदृशः स्मृतः, ठीक है। यानी किसको साधु अर्थात सज्जन कहा जाता है और किसको असाधु अर्थात दुर्जन कहा जाता है, ठीक है बच्चों। एक बार फिर से देख लीजिए कि मनुष्यों का ऐसा कौन सा शत्रु है जो कठिनाई से जीतने योग्य है, और ऐसी कौन सा रोग है, ऐसी कौन सी रोग है जिसका कभी अंत नहीं होने वाला है, और किसको साधु कहा जा सकता है और किसको असाधु, यानी किसको सज्जन कहा जाता है और किसको दुर्जन माना जाता है या कहा जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का युधिष्ठिर क्या उत्तर देते हैं। तो युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोले, क्रोध सुदुर्जय शत्रुर्लोभो व्याधिरन्तकः सर्वभूतहित साधुर्निर्दय स्मृतः, ठीक है। क्रोध का अर्थ होता है क्रोध, सदुर्जय, दुर्जय का अर्थ होता है कठिनाई से जीतने योग्य, और स मतलब वह, शत्रु लोभ अर्थात शत्रु का अर्थ होता है शत्रु, और लोभ का अर्थ होता है लोभ, व्याधिर अंतकः, व्याधि अर्थात व्याधि या फिर हम रोग कह सकते हैं, और अंतकः यानी कभी अंत न होने वाला, सर्वभूत हित अर्थात सभी प्राणियों का हित करने वाला, ठीक है, भलाई चाहने वाला, साधुर निर्दय, यानी साधु का अर्थ होता है साधु, और असाधु अर्थात असाधु लोग, यानी जो
दुर्जन होते हैं और साधु जो सज्जन होते हैं। स्मृत अर्थात कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि कठिनाई से जीतने वाला, मनुष्यों का कठिनाई से जीतने वाला शत्रु क्रोध है, जिस पर बहुत ही कठिनाई से विजय प्राप्त किया जाता है। और कभी अंत न होने वाला रोग लोभ है। लोभ ऐसा रोग है मनुष्यों का जिस पर कभी विजय नहीं प्राप्त किया जा सकता है ना। इसका कभी अंत इस रोग का हो ही नहीं सकता। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि मनुष्यों का जो अजय शत्रु है, यानी कठिनाई से जीतने योग्य शत्रु है, वह क्रोध है। और कभी जिस रोग का अंत नहीं होता है वह लोभ है। फिर यहाँ पे देखिए कहा जाता है कि सर्वभूत हित अर्थात सभी प्राणियों का हित करने वाला साधु यानी सज्जन होता है। और जो निर्दय होता है, जो दया विहीन होता है, जिसके अंदर दया नहीं होता, उसको असाधु कहा जाता है ना। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो सभी प्राणियों का हित करने वाला होता है वही सज्जन कहलाता है, यानी साधु कहलाता है। और जो निर्दय होता है, जिसके हृदय में दया नहीं होती, उसको असाधु कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तरों की तरफ चलते हैं। और देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे प्रश्न भी, यक्ष के प्रश्न भी यहाँ पूछे गए हैं और जो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है वो भी है। जैसे में भूमे गुरुतरम किंचित, तो उत्तर यहाँ पे दे दिया गया है भूमे गुरुतरा माता। तो आप इसको एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आप लोग को याद रहे। जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है कि साधु कीदृश स्मृता, तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वभूत हित साधु स्मृता, अर्थात जो सबकी भलाई करने वाला होता है उसे साधु कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा अगला ये प्रश्न है, प्रश्न 3, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु। ठीक है, तो क्या है, देवदत्त प्रभाकर की अपेक्षा चतुर है। बच्चों इसका संस्कृत में अनुवाद करना है तो अनुवाद हो जाएगा देवदत्त प्रभाकरस्य अपेक्षया चतुरः अस्ति। ख है, एक बार फिर से इसका संस्कृत अनुवाद देखिए बच्चों, देवदत्त प्रभाकरस्य अपेक्षया चतुरः अस्ति। ख है, यह मिठाई उस मिठाई से मधुर है। तो इसका आप ऐसे संस्कृत अनुवाद करेंगे, इदम मिष्टान्नम तत् मिष्टान्ने अपेक्षम मधुरम अस्ति। ग है, विंध्याचल से हिमालय ऊंचा है। तो आप अनुवाद करेंगे, विंध्याचलात् हिमालय उच्च अस्ति। घ है, ज्ञान से आचरण श्रेष्ठ है। तो ज्ञानात् आचरणम श्रेष्ठम। अंग, नीम से नारियल बड़ा है। तो आप ऐसे अनुवाद करेंगे, निम्बात् बृहत्तरः नारिकेलः अस्ति। देखिए प्रश्न संख्या 4 है, उपयुक्त कथा नाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथा नाम समक्षम न इति लिखत। यानी आपको आम और न लिखना है। आम का अर्थ होता है हाँ अर्थात सही या सत्य, और न का अर्थ होता है असत्य, गलत। ठीक है। क है, माता भूमि गुरुतरा अस्ति। तो भूमि पर माता गुरु से बड़ी है, भूमि पर माता का स्थान गुरु से बड़ा है, तो हाँ सही है। ख है, मनः वातात् शीघ्रतरम न, तो ये हो जाएगा न। मन हवा से तेज नहीं चलता है, यहाँ पे कहा जा रहा है, तो ये गलत है, न हो जाएगा। ग है, आतुर से धनम मित्रम, तो ये भी गलत है, यानी न। घ है, दुर्जय शत्रु क्रोध, तो आम, हम लोगों ने देखा था। अंग है, निर्दय असाधु स्मृता, तो आम, जो निर्दयी होता है उसको असाधु कहा जाता है, तो सही है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए प्रश्न संख्या 5, कहा जा रहा है कि अधोलिखित पदानि प्रयुज्य वाक्य रचना नाम कुरुत। जैसे में उवाच, यानी आपको वाक्य रचना करना है। तो देखिए उवाच का प्रयोग करके आप ऐसे बनाएंगे, यक्ष युधिष्ठिरम उवाच। उसी तरह से कीदृश अर्थात पिता कीदृश अस्ति, माता, तो माता कीदृशी अस्ति। क्रोध, तो इसका वाक्य प्रयोग होगा क्रोध दुर्गुण अस्ति। तो देखिए क्रोध का हो जाएगा क्रोध दुर्गुण अस्ति।
प्रश्न 6 है, निम्नलिखित पदानाम विलोम पदम लिखत। निम्नलिखित पदों का विलोम पद लिखिए। जैसे गुरुतरम का विलोम हो जाएगा लघुतरम। उसी तरह मूर्ख का हो जाएगा विद्वान। नास्तिका का हो जाएगा आस्तिका। शत्रु अर्थात मित्र। साधु का हो जाएगा असाधु। प्रश्न 7वां है और कह रहा है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यानी रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। जैसे भूमि गुरुतरा माता, तो आपको इसका प्रश्न निर्माण करना है, तो भूमि गुरुतरा का, ठीक है। वैसे ही इन तीनों का भी बनाना है। जैसे क है पिता खात उच्चतर, तो जो अंडरलाइन है वहाँ पे आप प्रश्नवाचक शब्द जोड़ेंगे, तो क खात उच्चतर। उसी तरह ख है निर्दय असाधु स्मृत, तो कीदृश असाधु स्मृत। ग सर्वभूत हित साधु स्मृत, कीदृश साधु स्मृत। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। ज़रूर बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो बच्चों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।